रांची सिद्धार्थनगर। दोस्तों, आज सबके सामने एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही टफ टॉपिक है, उसको आज जिक्र करूंगा मैं। सबसे बड़ी चीज आजकल बढ़ती जा रही है वो इनफर्टिलिटी की टॉपिक। इनफर्टिलिटी एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम होता जा रहा है। इनफर्टिलिटी या बांझपन, इसका मतलब कि संतान की उत्पत्ति नहीं होना। इसमें कई कारण हो सकते हैं, प्राइमरी भी, सेकेंडरी भी हो सकता है। प्राइमरी में आ गया, जैसे कि बहुत सारे लोगों का अगर जो प्राइमरी हमारे जो सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं वो बन नहीं पाते हैं, या फिर वहां जो है कोई प्रॉब्लम है और पहले कभी कंसीव नहीं हुआ, तो ऐसे प्रॉब्लम्स को ऐसे इनफर्टिलिटी को हम लोग जो है, तो इनफर्टिलिटी दो तरह से हो सकता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में जैसे कभी उनको संतान उत्पत्ति हुई ही ना हो, और कहीं ना कहीं जो गोनाइड्स हमारे होते हैं, जो हमारे प्राइमरी प्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि ओवरी फीमेल में और टेस्टिस हमारे मेल में, तो इस तरह की चीजें ये दोनों में अगर जो बन नहीं पाती तो उसको प्राइमरी बोलते हैं, या कभी कंसीव की हिस्ट्री ना हो। सेकेंडरी हो गया कि मान लीजिए कभी कंसीव हुआ हो फिर दोबारा ना हुई हो। प्राइमरी में ज्यादातर देखते हैं कि फैलोपियन ट्यूब भी बहुत सारा आजकल केस आ रहा है कि फैलोपियन ट्यूब बंद है। तो फैलोपियन ट्यूब बंद होने का कारण कई सारा हो सकता है, कि जन्म से हो सकता है या जन्म के बाद भी हो सकता है, एक बच्चे होने के बाद भी हो सकता है, कहते हैं कि कोख बंद है या फिर फैलोपियन ट्यूब बंद है। तो उसका भी बहुत अच्छा होम्योपैथिक में रिस्पॉन्स हमारे यहाँ से मिल रहा है। अभी आपके सामने मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाऊंगा, उसमें बहुत सारा ऐसा भी रिस्पॉन्स मिला है कि यहाँ से फैलोपियन ट्यूब खुल गया है। तो होम्योपैथिक में इस समय बहुत अच्छा रिस्पॉन्स चल रहा है हमारे यहाँ, खासकर इनफर्टिलिटी का। बहुत सारे लोगों का काम इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि वो विश्वास नहीं करते हैं, और बहुत सारे दवाएं पहले से खा चुके होते हैं, इसलिए फायदा नहीं होता। तो होम्योपैथिक में सब्र बहुत बड़ी चीज है। सब्र आपसे ही है, पेशेंट सब्र करेगा तभी काम होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने 4 से 5 साल लगभग बर्बाद कर दिया है। बहुत सारे ऐसे भी केस आते हैं जो अंग्रेजी से पीड़ित रहते हैं, अंग्रेजी दवाएं खा खा के, या इनफर्टिलिटी में IVF भी ले के आ सकते हैं। अगर जो फेलियर है तो भी आप वहां पे ठीक हो सकते हैं। IVF फेलियर भी केस हमारे यहाँ ठीक हो रहे हैं, बस आपको दवा जरूर करना पड़ेगा विश्वास करके।